हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है हमें स्टेटमेंट 1 दिया गया दैट इज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है आर स्ट्रेन में, और स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है कि एस स्ट्रेन जो है वो नॉन वायरुलेंट है और आर स्ट्रेन जो है वो वायरुलेंट है। उसके बेसिस पे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें इस कॉन्सेप्ट की, देन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में क्या होता है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, एंड ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट था विच वाज डन बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो इसमें क्या होता है कि वो सबसे पहले क्या किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है उसको ग्रो किया था ऑन दी कल्चर प्लेट, एंड उनको ग्रो करने के बाद जब वो ग्रो किया तब उसमें देखा था कि कुछ बैक्टीरिया जो है उसमें शाइनी कॉलोनीज आ गए थे जो कि एक तरह का पॉलीसैकेराइड कोटिंग था, उसको हम लोग बोल दिए थे एस स्ट्रेन बैक्टीरियास। एंड कुछ में ये जो शाइनी कॉलोनीज है वो प्रेजेंट नहीं था, जिसका मतलब था हम लोग यहाँ लिख सकते नो शाइनी कॉलोनीज प्रेजेंट उसमें नहीं था क्योंकि उसमें पॉलीसैकेराइड कोटिंग नहीं था, तो इसको हम लोग बोल दिए थे आर स्ट्रेन। तो अब वो क्या किया था कि ही टुक अ माइस और माइस में एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया। तो जैसे ही एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को वो इंजेक्ट किया था तो उस केस में वो देखा कि वो जो माइस है वो मर गया। एंड फिर उसके बाद क्या किया था, सिमिलरली वो दूसरा माइस लिया, उसमें आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है उसको इंजेक्ट किया, तो देखा कि वो माइस जिंदा था, वो मरा नहीं। एंड देन फिर वो क्या किया कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो था वो वायरुलेंट था क्योंकि उसमें पॉलीसैकेराइड कोटिंग था, एंड आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है वो नॉन वायरुलेंट था। तो जो नॉन वायरुलेंट था उसको ऐसे ही रहने दिया, एंड जो वायरुलेंट है उसको क्या किया, हीट किया, एंड हीट किल्ड बैक्टीरिया उसको बना दिया। वो बैक्टीरिया मर गया था बिकॉज उसको हीट किया था करके। नाउ वो क्या किया, माइस फिर से लिया एंड उस माइस में फिर से वो ये जो एस स्ट्रेन है उसको इंजेक्ट किया। तो उस केस में क्या हुआ था कि वो माइस जिंदा था, लेकिन दूसरा माइस लेके उसमें वो क्या किया कि ये जो एस स्ट्रेन है हीट किल्ड वाला, हम लोग लिख सकते हीट किल्ड ये वाला स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, इन दोनों को लिया और उसको इंजेक्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि माइस मर गया। तो जैसे कि हम लोग पहले देखे थे जब आर स्ट्रेन डाला था उस समय माइस जिंदा था, लेकिन यहाँ पे जो है वो माइस मर गया। तो इससे उसको समझ में आया कि एस स्ट्रेन में कुछ ऐसा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है जो कि बैक्टीरिया के मरने के बाद भी वो जेनेटिक मटेरियल उसमें प्रेजेंट था, और वो किसी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया आर स्ट्रेन में, जिसके वजह से ये माइस मर गया। तो यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसमें लिखा है कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कन्वर्ट हो जाता था आर स्ट्रेन में, ये गलत है, जबकि आर स्ट्रेन जो है वो एस में कन्वर्ट हो जाता है, उसका ऑपोजिट होना चाहिए, इससे स्टेटमेंट 1 गलत है। नाउ स्टेटमेंट 2 में लिखा है कि एस स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट है और आर वायरुलेंट है, ये भी ऑपोजिट होगा, एस स्ट्रेन जो था वो वायरुलेंट था और आर स्ट्रेन वो नॉन वायरुलेंट है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। एंड हेंस वी कैन से दैट बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।